जंग के मैदान में। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? तो स्टूडेंट अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग कर रहे थे और बहुत मजा आ रहा है, ग्रेट रिस्पांस मिल रहा है। जो बच्चे मेरे साथ क्लासेस ले रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोग, जितने भी स्टूडेंट इस लेक्चर्स को देख रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो ये पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन की सीरीज स्टूडेंट हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं आपके लिए। और इसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कोई भी डाउट, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। ये हमारा थम्स अप है, ठीक है जी। तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। एक बार दोबारा से सारी ट्रांजैक्शन को रिकैप कर लेते हैं फटाफट एक सांस के अंदर। सारे बच्चे स्क्रीन में कंसंट्रेट करेंगे। सबसे पहले आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लगाई, कैश आ गया। बिजनेस के अंदर क्या आ गया? कैश और कैपिटल भी, कोई दिक्कत नहीं। आपने गुड्स खरीदे कैश में, भाई आपके बिजनेस से कैश कम हो जाएगी, आपके बिजनेस से कैश कम हो जाएगी। और स्टॉक भी क्या हो जाएगा? स्टॉक बढ़ जाएगा। कैश कम हो जाएगी, स्टॉक बढ़ जाएगा। आपने उधार में माल खरीदा, क्या बात है, उधार में माल खरीदा है, आपकी दुकान का स्टॉक बढ़ जाएगा। मनी मन बोलते रहो। रिवीजन करने का बेनिफिट तभी है जब आप मनी मन बोलते रहोगे। तो बढ़ गया भाई स्टॉक। साथ ही साथ भाई एक आदमी का जन्म हो जाएगा, क्रेडिटर, खतरनाक आदमी, रावण जैसा आदमी, आपसे पैसे मांगेगा, पैसे दो। उधार में माल खरीदा है। गुड्स बेचे कैश में, क्या बात है भाई, गुड्स कैश में बेचे हैं, कैश आ जाएगी, स्टॉक चला जाएगा। बस ये देखना है आ रहा है या जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, उधार में माल बेचा, ओ भाई उधार में माल बेचा, दुकान से स्टॉक चला गया, एक आदमी का जन्म हुआ जिसे कहते हैं डेटर, स्टूडेंट जिसे कहते हैं डेटर, डेटर बढ़ जाएगा। बिल्डिंग खरीदी आपने, बिल्डिंग आ गई, आपके बिजनेस में बिल्डिंग आ गई और आपके बिजनेस से कैश चला गया। भाई बिल्डिंग बेच दी आपने, बिल्डिंग गई, बिजनेस से बिल्डिंग चली गई, कैश आ गया, बहुत बढ़िया। आगे देखो, खर्चा, खर्चे में मैंने आपको बताया था, याद कर लो, खर्चे का तो याद कर लो सीधे, कैश भी कम हो जाएगी, कैपिटल भी कम हो जाएगी। इसी का उल्टा इनकम, रेवेन्यू, कैश भी बढ़ेगी, कैपिटल भी बढ़ जाएगा, कैश भी बढ़ जाएगा, कैपिटल भी बढ़ जाएगा। और ये चारों मैंने कहा था भाई, इनको मत भूलना, इनसे दोस्ती कर लो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पे क्या होगा? लायबिलिटी बढ़ जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगी। इनकम रिसीव इन एडवांस, पैसा आ गया, इनकम रिसीव इन एडवांस। जैसे टीचर को फीस, इनकम रिसीव हो जाती है, फीस रिसीव्ड हो गई, कैश आ गई। पर भाई एक लायबिलिटी भी तो अराइज हो गई, एक लायबिलिटी भी तो अराइज हो गई। प्रीपेड एक्सपेंस, ये आपके लिए, आपने जो फीस एडवांस में पे की है तो प्रीपेड एक्सपेंस है, कैश चलेगी आपके जेब से। पर साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए एक एसेट भी क्रिएट हो गई, आपके लिए एक एसेट भी क्रिएट हो गई। एक्रूड इनकम, इनकम इज ऑन, इनकम इज ऑन बट येट नॉट रिसीव्ड, तो एक एसेट क्रिएट हो गई है। और इनकम है तो कैपिटल में क्या होगी? प्लस होगी। इनकम है तो कैपिटल में क्या होगी? प्लस। उसके बाद स्टूडेंट डेप्रीशिएशन मैंने बता दिया था आपको। और डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है? हाँ जी, डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। डेप्रीसिएशन का दूसरा मतलब है वेयर एंड टीयर, वेयर एंड टीयर ऑफ फिक्स एसेट। वेयर एंड टीयर का मतलब जब हम अपनी फिक्स एसेट का यूज करते हैं, जैसे इतनी गर्मी है, आप एसी का यूज कर रहे हो, तो भाई जो आप एसी यूज कर रहे हो, एयर कंडीशनर जो आप यूज कर रहे हो, उसका वेयर एंड टीयर हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो बिल्डिंग आपकी 10,000 की थी, मान लो भाई 10,000 में कोई बिल्डिंग आती तो है नहीं, पर मान लो 10,000 की बिल्डिंग थी और उसके ऊपर डेप्रीसिएशन था 2,000 रुपए का, तो कितना आ जाएगा? 8,000 रुपए आ जाएगा एसेट साइड में।
और लायबिलिटी साइड में क्या होगा, कैपिटल में से माइनस कर दोगे, डेप्रीसिएशन को कैपिटल में से क्या कर दोगे, माइनस। अब स्टूडेंट आज की क्लास यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज की क्लास यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। हमने ड्राइंग्स की, मुझे बताओ ड्राइंग्स हमें कैसे पता लगेगा ट्रांजैक्शन पढ़ के कि ये ड्राइंग्स है, चैट बॉक्स में मुझे बताओ, मुझे कैसे पता लगेगा एज ए स्टूडेंट, मैं एग्जाम दे रहा हूं, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये ड्राइंग्स है, चैट बॉक्स में बताओ। देखते हैं जी कौन सा बच्चा पहले बताता है, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये ड्राइंग्स है, ट्रांजैक्शन पढ़ के चैट बॉक्स में बताओ। मैं वेट कर रहा हूं आपका, ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट आपको देख रहे हैं। सर जब क्वेश्चन में, सर जब हम अपने पर्पस के लिए ट्रांजैक्शन करेंगे, अपने पर्पस के लिए, और बच्चे लिखो, और बच्चे बताओ। उज्जवल ने आंसर भेजा है, बाकी के बच्चे भी। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, वेरी वेरी गुड महक, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग आपके लिए। जब स्टूडेंट हम लोग कैश विड्रॉ करेंगे पर्सनल यूज के लिए, बोलो भाई बोलो, बैठे हुए हो वहां पे, बोलो ना, कैश हम विड्रॉ करेंगे पर्सनल यूज, बोलते क्यों नहीं? देखने से काम नहीं चलेगा, सुनने से काम नहीं चलेगा, जोर से बोलो। सर जय माता दी, कैश विड्रॉ करेंगे बेटा, कैश विड्रॉ करेंगे पर्सनल यूज के लिए। कितने बच्चों को पता लगा ड्राइंग्स? जब ये एग्जाम में आएगी ट्रांजैक्शन, हमें कैसे पता लगेगा कि ये ड्राइंग्स है? सर जब क्वेश्चन में लिखा होगा कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, हमें पता लग जाएगा। अब आप सारे बच्चों को पता लग गया कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, तो सर कैश कम हो जाएगी। भाई ये तो सीधी सी बात है ना, आपने कैश निकाली है, विड्रॉ का मतलब कैश निकाल ली, तो कैश कम हो जाएगी, ये तो सीधी बात है, नो बकवास, स्प्राइट पिया करो फिर। और दूसरी तरफ हमारी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैपिटल क्यों कम हो गई? क्योंकि भाई यहाँ पे आप पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहे हैं। आप किसके लिए पैसा निकाल रहे हैं? पर्सनल यूज के लिए। तो कैश भी कम हो जाएगी और कैपिटल भी हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। एक ट्रांजेक्शन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, एक ट्रांजेक्शन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। गुड्स विड्रॉ, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। क्या क्वेश्चन है मेरा? गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बताओ जी क्या होगा? गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय सोल प्रोप्राइटर, लाला जी ने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर लिए। सर कैश में से लेस हो जाएगा, कैपिटल में से लेस हो जाएगा, शुभम कह रहा है, शुभम कह रहा है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। मैं आपको बताता हूं क्या होगा, मैं आपको बताता हूं क्या होगा। एक ही बच्चे का आंसर आया है चैट बॉक्स में, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? बाकी बच्चे भी आंसर भेजें, बाकी बच्चे भी आंसर भेजो। मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या लिखी है? मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखी है आपके लिए, गुड्स, गुड्स विड्रॉन, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। गुड्स विड्रॉ कर लिए गए हैं पर्सनल यूज के लिए, गुड्स विड्रॉ कर लिए गए हैं पर्सनल यूज के लिए। तो मैंने आपसे पूछा है क्या होगा? जैसे देखो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं, मैं यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे हमारी एसेट्स हैं, और एसेट्स के इक्वल क्या होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इस तरीके से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, इस तरीके से हमारी क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन।
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा सर, गुड्स में से लेस हो जाएगा। मुस्कान, मुस्कान बेटा आपका आंसर भी गलत है। शुभम, शुभम शर्मा, शर्मा जी आपका भी आंसर गलत है। बाकी के बच्चे आंसर बताओ जल्दी से। और YouTube में जितने बच्चे देख रहे हैं बेटा, लेक्चर देखते हुए आप लोग कमेंट किया करो, लेक्चर देखते हुए आप लोग कमेंट किया करो, मुझे पता लगेगा आप लोग सही आंसर बता रहे हो या गलत। लेक्चर देखते हुए आप कमेंट करो, मुझे पता लग जाएगा कि आप लोग सही आंसर बता रहे हो या गलत। लेक्चर देखते हुए कमेंट करो प्लीज, लेक्चर देखते हुए कमेंट करो प्लीज। चैट बॉक्स में बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ। 2-3 बच्चे आंसर देते हैं, बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं बेटा। जो महक, इसने महक नेगी ने जो लिखा है गुड्स लेस हो जाएंगे, बेटा गुड्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, स्टॉक। गुड्स थोड़ी ना बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, भूल गए। वेरी गुड। तो स्टॉक में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। स्टॉक में से लेस हो जाएगा जितने के भी गुड्स, मान लो 10,000 रुपए के गुड्स थे, मान लो 10,000 रुपए के गुड्स थे, तो स्टॉक में से कितना माइनस हो जाएगा, 10,000 रुपए। स्टॉक में से कितना माइनस हो जाएगा, 10,000 रुपए। और कैपिटल में से भी, कैपिटल में से भी क्या होगा, 10,000 रुपए माइनस हो जाएंगे एज आ ड्राइंग्स, क्योंकि ये आपकी क्या है, ड्राइंग्स है। ये आपकी क्या है, ड्राइंग्स है। कितने बच्चों को समझ में आ गया, चैट बॉक्स में बताओ। कितने बच्चों को समझ में आ गया, चैट बॉक्स में बताओ। तो यहाँ पे स्टॉक में से कम हो जाएगा, स्टॉक में से कम हो जाएगा, और कैपिटल में से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं आया सर, मुस्कान को समझ में नहीं आया, महक को आ गया। कितने बच्चों को समझ में आ गया, चैट बॉक्स में बताओ। मुस्कान बेटा प्लीज ध्यान से सुनो, मुस्कान बेटा प्लीज ध्यान से सुनो। यहाँ पे हमने, यहाँ पे अगर मुस्कान आप देखोगे तो बेटा हमने क्या किया है, गुड्स, हमने क्या किए, गुड्स विड्रॉ कर लिए, हमने गुड्स विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज के लिए। लाला जी की ग्रोसरी की दुकान है, ठीक है जी, लाला जी साबुन तेल, दाल आटा चावल, ठीक है जी, साबुन तेल, ये सब लाला जी बेचते हैं। अब मुझे बताओ बेटा, अगर लाला जी अपने पर्सनल यूज के लिए अपनी दुकान से बेटा गुड्स निकाल लेंगे, या लाली ने अपने लिए साबुन तेल निकाल लिया, शैम्पू निकाल लिया अपनी दुकान से, क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे गुड्स विड्रॉ कर लिया गया पर्सनल यूज के लिए? आंसर इज यस और नो। यस सर। तो क्या पहले बताओ इसे ड्राइंग्स बोलेंगे? पहले तो बताओ क्या इसे ड्राइंग्स बोलेंगे? आंसर इज यस और नो। यस सर, इसे ड्राइंग्स बोलेंगे। अब मुझे बताओ बेटा, अगर गुड्स निकालें, अगर मुझे बताओ गुड्स निकालें, क्या हमारी दुकान से स्टॉक कम हो जाएगा या नहीं? क्या हमारी दुकान से स्टॉक कम हो जाएगा या नहीं? और दूसरा मुझे बताओ, अगर ये ड्राइंग्स है तो क्या कैपिटल से भी कम हो जाएगी? अगर ये ड्राइंग्स है, क्या कैपिटल से भी कम हो जाएगी? यस और नो। सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताओ। महक बेटा, महक नहीं मुस्कान बेटा, आपको समझ में आ गया? यस, मुस्कान कह रही है समझ में आ गया। कोई और बच्चा किसी का डाउट हो? महक नेगी, सबको समझ में आ रहा है? वेरी वेरी गुड। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगली ट्रांजैक्शन सुनो, अगली ट्रांजैक्शन सुनो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। अगली ट्रांजैक्शन है बेटा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगली ट्रांजैक्शन क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या लायबिलिटीज लिख लो। मुझे जल्दी से बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस ट्रांजैक्शन में क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस ट्रांजैक्शन में क्या होगा? जल्दी से बताओ। देखते हैं जी कौन सा बच्चा सबसे पहले बताता है, कौन सा बच्चा सबसे पहले बताता है। सर शुभम बता रहा है यहाँ पे
कैपिटल में ऐड, कैपिटल से लेस। क्या बात है शुभम, बहुत बढ़िया। आकाश कह रहा है कैश में से कम हो जाएगा। मुस्कान कह रही है कैपिटल में ही प्लस, कैपिटल में ही माइनस। वेरी वेरी गुड मुस्कान बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी के बच्चे जल्दी बताओ बेटा, सभी बच्चों से आंसर चाहिए यहाँ पे। सबका साथ सबका विकास। महक बहुत बढ़िया बेटा, उज्जवल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभिजीत बेटा, अभिजीत बताओ। आकाश कहाँ गया? आकाश ने बताया है, हाँ आकाश ने बता दिया। चलो जी, बहुत ऐसा लग रहा है काफी बच्चों को आता है, काफी बच्चों को आता है ऐसा लग रहा है। अब कॉन्सेंट्रेट करना व्हाट आई एम सेइंग। देखो यहाँ पे क्या हुआ, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब कि लालाजी ने जो बिजनेस में, लालाजी मतलब सोल प्रोप्राइटर, जो हमारा सोल प्रोप्राइटर है, जो हमारे लालाजी है, उन्होंने बिजनेस में क्या कर रखा है? लालाजी ने बिजनेस में क्या कर रखा है सर? उन्होंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। मुझे बताओ, अगर लालाजी ये पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते, अगर लालाजी इस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते और इस पैसे को कहीं और डिपॉजिट कर देते, कहीं और कर देते मतलब बैंक में डिपॉजिट कर देते, तो अगर लालाजी इस पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर देते तो क्या बैंक से इंटरेस्ट, क्या बैंक लालाजी को इंटरेस्ट देता या नहीं? क्या मुझे बताओ, हम लोग जब अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जब हम लोग अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, क्या वहां से हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है या नहीं? आंसर इज यस और नो। यस सर, वहां से हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो उसी तरीके से स्टूडेंट अकाउंटेंसी कहती है, उसी तरीके से अकाउंटेंसी कहती है कि यहाँ पे बिजनेस क्या कर रहा है, यहाँ पे बिजनेस क्या कर रहा है? लाला जी की कैपिटल के ऊपर, लाला जी की कैपिटल के ऊपर क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। लाला जी की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। अब मुझे बताओ, बिजनेस जो लाला जी वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, जो लाला जी का बिजनेस है वो इंटरेस्ट क्या कर रहा है? पे कर रहा है। तो अगर लाला जी का बिजनेस इंटरेस्ट पे करेगा तो मुझे बताओ, क्या बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया या नहीं हो गया? मुझे बताओ, क्या बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया या नहीं? यस और नो। क्या बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया या नहीं? यस और नो। यस सर, बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। अब मुझे बताओ, अगर बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो हम लोग क्या करते थे? कैश में से हम लोग माइनस करते थे। हम लोग क्या करते थे? कैश में से माइनस करते थे, और साथ ही साथ कैपिटल में से भी माइनस करते थे। कैश में से भी माइनस करते थे, कैपिटल में से भी माइनस करते थे। क्या क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं पे लिखा है कि जो ये इंटरेस्ट है वो कैश में पे किया गया? क्या क्वेश्चन में कहीं पे लिखा है कि जो ये इंटरेस्ट है वो कैश में पे किया गया? आंसर इज नो, क्वेश्चन में नहीं लिखा। इसका मतलब कि कैश में तो कुछ नहीं होने वाला, इसका मतलब कैश में कुछ नहीं होने वाला, कैश में कुछ नहीं होगा। आ रही है जी बात समझ में? तो सर कैपिटल से तो माइनस होना ही होना है, कैपिटल में से तो माइनस होना ही होना है। मतलब कि जो हमारी कैपिटल है उसमें से क्या होगा? पहले माइनस होगा। हमारी कैपिटल में से पहले क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा। उसके बाद बताओ, ये इंटरेस्ट मिल किसको रहा है? ये इंटरेस्ट भी तो लाला जी को ही मिल रहा है। ये इंटरेस्ट भी तो किसको रिसीव हो रहा है? लाला जी को ही ये इंटरेस्ट क्या हो रहा है स्टूडेंट? रिसीव हो रहा है। लाला जी इस इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। तो क्या लाला जी की इनकम हो रही है? क्या लाला जी इनकम हो रही है? यस और नो। अगर लाला जी इस इंटरेस्ट को रिसीव कर रहे हैं, क्या लाला जी की इनकम हो रही है? यस सर, लाला जी की क्या हो रही है? इनकम हो रही है। तो मुझे बताओ, इनकम को क्या करते हैं सर? इनकम होती थी तो कैश में प्लस करते थे। अब बेटा कहीं पे कैश तो लिखा नहीं है, तो दूसरा हम क्या करते थे? इनकम होती थी सर, कैपिटल में प्लस करते थे।
कैपिटल में क्या करते थे प्लस। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप माइनस करोगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करेंगे और उसके बाद ये दोबारा से प्लस हो जाएगी। पहले बिजनेस से पैसा गया, पहले क्या हुआ स्टूडेंट, प्लीज ध्यान से, पहले बिजनेस से पैसा गया, पहले बिजनेस से पैसा जा रहा है और उसके बाद लाला जी की जेब में, उसके बाद लाला जी की जेब में पैसा आ रहा है। भाई लाले का ही तो बिजनेस है, तो एक तरफ से पैसा गया, एक तरफ से इंटरेस्ट का पैसा गया, दूसरी तरफ से लाला जी की जेब में आ गया। तो इसलिए कैपिटल में एक बार माइनस होगा और एक बार प्लस होगा। पर पहले आपको एग्जाम के अंदर, एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना है कि पहले हम लोग माइनस करेंगे और बाद में प्लस करेंगे। चैट बॉक्स में आंसर लिखो, इस ट्रांजैक्शन का चैट बॉक्स में सारे बच्चे आंसर लिखो। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ क्या आंसर होगा इसका। सर पहले कैपिटल में से माइनस और उसके बाद कैपिटल में प्लस। चैट बॉक्स में लिखो, लिखने से आपको याद होगा बेटा, लिखने से आपको याद होगा। इसीलिए ऑनलाइन क्लास लेने का भी तरीका होता है। आपको फील करा दूंगा मैं कि मैं आपके साथ बैठा हूं और बिल्कुल आप साथ में बैठ के मेरे साथ आप इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं। वेरी वेरी गुड महक, उज्जवल, वेरी गुड। तो यहाँ पे बच्चों ने लिख दिया, आकाश ने भी लिख दिया, कैपिटल में से माइनस कैपिटल में प्लस। मुस्कान वेरी गुड, पहले माइनस बाद में प्लस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शुभम बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। जैसे मुस्कान ने लिखा है और इसने शुभम ने लिखा है, ऐसे लिख दिया करो शॉर्टकट में जल्दी। विधि ने भी बहुत बढ़िया शॉर्टकट यूज किया है, पहले माइनस दिखा दिया बाद में प्लस दिखा दिया। इस तरीके से यूज किया करो ना जल्दी जल्दी। यहाँ पे आप लोगों को भी तो स्पीड दिखानी है अपनी। जब आप लोग स्पीड दिखाओगे मजा तो तभी आएगा ना। हाँ सर, मजा तभी आएगा। चलो चलो, सभी को समझ में आ गया। अभिजीत बेटा, हाँ अभिजीत ने भी लिख दिया है, बहुत बढ़िया। चलो जी, अगली ट्रांजैक्शन, अगली ट्रांजैक्शन जो आपने ड्राइंग्स की थी, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगली ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बताओ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसका क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा। ये हमारी इक्वेशन है, ये हमारी एसेट साइड है और यहाँ पे कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जल्दी बताओ क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का बताओ क्या होगा। जो लाला जी ने ड्राइंग्स की है, बिजनेस उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, जो सोल प्रोप्राइटर है लाला जी। तो लाला जी बिजनेस से क्या किया, कैश निकाल ली। लाला जी ने बिजनेस से क्या निकाल ली, कैश, ठीक है जी। और उस जो कैश लाला जी ने बिजनेस से निकाली, बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस क्या कर रहा है, जो वो कैश निकाली है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, उसके ऊपर लाला जी से इंटरेस्ट क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। मुस्कान कह रही है सर कैपिटल में प्लस, कैपिटल में प्लस, कैपिटल में माइनस। उसके बाद आकाश कह रहा है माइनस। बेटा मैंने कहा था आकाश, एक ट्रांजैक्शन के, हम जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं बच्चों, हम जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, एक ट्रांजैक्शन होगी और उसके कितने इफेक्ट होंगे, दो। बेटा दो इफेक्ट याद रखने हमेशा, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी उसके दो इफेक्ट होंगे, आपको हमेशा याद रखना है। कभी भी वन साइड इफेक्ट नहीं होगा, हमेशा दो इफेक्ट। आकाश का आंसर आ गया सर, पहले माइनस बाद में प्लस। मुस्कान कह रही है पहले प्लस बाद में माइनस। आकाश देख लो यहाँ पे, मुस्कान का आंसर अलग, आपका अलग। बाकी के बच्चे भी बताओ जल्दी से। मुझे सारे बच्चों से ये रिस्पॉन्स चाहिए होता है, सबका साथ सबका विकास। मैं वेट कर रहा हूं। बहुत गंभीर तरीके से आप लोग सोच रहे हो क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा। उज्जवल का आंसर आ गया,
सर कैपिटल में प्लस कर दो, कैपिटल में माइनस कर दो। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं बेटा? बाकी के विधि का आंसर आ गया। क्या बात है विधि, बहुत बढ़िया महक, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कान खोल के सुन लो, काफी बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया है। महक नेगी का आंसर सही है, विधि का सही है, उज्जवल का सही है, मुस्कान का सही है, शुभम, शुभम तो पूछ ही रहा था, शुभम को भी आता था ये। शुभम आपको पहले से आता था क्या? अच्छा मुझे बताओ, आप सारे बच्चों को ये फील हो रहा ही नहीं हो रहा कि सर हमें फेस टू फेस पढ़ा रहे, सर तो साथ में बैठे हमारे? भाई साहब हम तो हिल नहीं पा रहे। बताओ जी चैट बॉक्स में बताओ, क्या ऐसा लग नहीं रहा हम लोग साथ में बैठे हुए हैं, साथ में बैठ के हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं? यस सर, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ आप लोगों को फील हो रहा है या नहीं हो रहा। और जब आप लोग लाइव वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर तो कैसा फील होता है आपको? क्या आपको नहीं लगता हम लोग सामने बैठ के पढ़ते हैं? बेटा ऑनलाइन क्लास लेने का भी एक तरीका है। हाँ सर सही कह रहे हो। सुनो जी कान खोल के सुनो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? यस सर, सारे बच्चे कह रहे हैं यस, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। तो बेटा जो सोल प्रोप्राइटर है उसने क्या किया, पर्सनल यूज के लिए, उसने क्या किया, पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर लिया। अब जब पैसा विड्रॉ कर लिया तो भाई वो पैसा बिजनेस से चला गया। अगर वो पैसा बिजनेस से नहीं जाता तो बिजनेस के अंदर वो पैसा यूज होता, बिजनेस के अंदर वो पैसा यूज होता, हम उसके गुड्स खरीदते, हमारा स्टॉक बढ़ता, हम अपनी दुकान का माल बेचते, हमें प्रॉफिट होता, हम लोग इनकम जनरेट करते। पर अब कैश चला गया है, कैश हमारे बिजनेस से चला गया, लाला जी ने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लिए, तो कहीं ना कहीं बिजनेस से कैश कम हो गया। और जब कैश कम हो गया तो जो हमारा बिजनेस है वो क्या करेगा, लाला जी से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वो लाला जी से क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब मुझे बताओ, अगर लाला जी अपने ही बिजनेस को, अगर लाला जी अपने ही बिजनेस को इंटरेस्ट पे करेंगे, लाला जी अपने ही बिजनेस को क्या पे करेंगे स्टूडेंट, इंटरेस्ट पे करेंगे, तो मुझे बताओ क्या हमारी कैपिटल, क्या हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी या नहीं? क्या हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी या नहीं? यस। तो कैपिटल में क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस, सबसे पहले इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आईओडी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और मुझे बताओ ये बिजनेस किसका, ये धंधा, ये व्यापार किसका है? हाँ जी, ये बिजनेस किसका है, लाला जी का। तो भाई लाला जी की जेब में से पैसे निकाले, लाला जी की जेब में से पैसे निकले और वो पैसे कहाँ चले गए, बिजनेस के अंदर। तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या करना है, प्लस, और बाद में क्या करना है, माइनस। तो पहले होगा प्लस, बाद में होगा माइनस। जितने बच्चों ने सही आंसर दिया था, वेरी वेरी गुड, बहुत मजा आया जितने बच्चों ने सही आंसर दिया था। ठीक है जी, अब हम लोग स्टूडेंट टीएस की बुक के कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत सारी ट्रांजैक्शन हम लोगों ने कर ली है। ठीक है जी, एक ट्रांजैक्शन और ले लेता हूं आपके साथ, एक लास्ट ट्रांजैक्शन ले लेता हूं, ध्यान से देखना, फिर हम लोग टीएस के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखते हैं कौन सा बच्चा, दिल थाम के बैठ जाओ, देखते हैं कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बताता है। हाँ सर हम लोग बताएंगे, देखते हैं जी कौन सा बच्चा बताता है सबसे पहले। सुनो सुनो सुनो, कहता है गुड्स कॉस्टिंग रुपीस, गुड्स कॉस्टिंग रुपीस 10,000, गुड्स कॉस्टिंग रुपीस 10,000 सोल्ड फॉर रुपीस 15,000, सोल्ड फॉर रुपीस 15,000। ठीक है जी, ऑन कैश, कैश में बेच दिए भाई।
सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताओ, सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। देखते हैं जी किस बच्चे का सबसे पहले आंसर आता है। आकाश का सबसे पहले आंसर आ गया, आकाश का सबसे पहले आंसर आ चुका है। उज्जवल का आंसर आ चुका है। उज्जवल कह रहा है कैश में प्लस, स्टॉक में भी प्लस। ओ भाई उज्जवल क्या हो गया भाई, गुड्स बेच रहा है उज्जवल भाई, गुड्स बेच रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो, गुड्स बेच रहे हो। शुभम कह रहा है सर कैश में 15,000 रुपए आ जाएंगे, बहुत बढ़िया शुभम, स्टॉक कम हो जाएगा 10,000 से, कैपिटल में 5,000 रुपए प्लस, बहुत बढ़िया शुभम। उज्जवल कह रहा है सॉरी सर, बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा आंसर भेजो अपना उज्जवल, कोई दिक्कत नहीं। महक 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 कह रही है कैश में प्लस, स्टॉक में माइनस, कैपिटल में प्लस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पर आंसर जैसे शुभम ने भेजा है, शुभम ने जैसे आंसर भेजा था बहुत बढ़िया तरीका था। बाकी महक मुझे समझ में आ गया, आपका आंसर भी सही है, फाइन, ओके फाइन। अभिजीत कह रहा है, अभिजीत का आंसर भी सही है भाई, अभिजीत का आंसर भी सही है, क्या बात है। मुस्कान, मुस्कान कह रही है कैश में 15,000 रुपए। मुस्कान ने बहुत बढ़िया आंसर भेजा है भाई, इस तरीके से आंसर भेजा करो। मुस्कान ने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है, बहुत बढ़िया मुस्कान, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। उज्जवल का आंसर भी आ गया भाई, सारे बच्चों को आंसर आता है क्या ये? बाकी अगर कोई रह गया हो, आकाश ने बता दिया था क्या? बाकी अगर कोई रह गया हो तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, हमने गुड्स बेचे, हमारी दुकान से स्टॉक चला जाएगा, हमारी दुकान से स्टॉक चला जाएगा। स्टॉक था कितने का? 10,000 का, तो 10,000 रुपया स्टॉक हमारी दुकान से चला जाएगा और 15,000 आ गया हमारे पास। तो हमारी जो कैश है, हमारी जो कैश है उसमें 15,000 रुपए क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। हमारी कैश में 15,000 रुपए प्लस हो जाएंगे। अब मुझे बताओ जो गुड्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी है? सर कॉस्ट है 10,000 की, और बेटा आपने बेचा कितने में? 15,000 रुपए में। आपको लग रहा है इसमें प्रॉफिट हो गया? क्या आपको नहीं लग रहा कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर प्रॉफिट हो गया 5,000 का? और आपके सर ने कहा था जब भी प्रॉफिट होगा तो हमने प्रॉमिस किया था हमेशा हमेशा कैपिटल में प्लस करेंगे, जब भी प्रॉफिट होगा हमेशा कैपिटल में प्लस करेंगे। मैंने आपको बताया था। तो जितने बच्चों ने आंसर सही दिया वेरी वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, दिल थाम के बैठ जाओ। इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो मान जाऊंगा, इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो मान जाऊंगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या कहता है। कहता है कॉस्टिंग रुपीज 15,000, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 15,000 सोल्ड फॉर रुपीज, sold for rupees 18,000 on credit, on credit। देखते हैं जी कौन सा बच्चा पहले आंसर बताता है। वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। कौन सा बच्चा पहले आंसर बताता है? उज्जवल प्लीज माइक ऑफ कर लो, बाकी के बच्चे माइक ऑफ कर लो। किसका माइक ऑन है भाई? सारे बच्चों का माइक ऑफ ही तो है, ठीक है। अभिजीत बोलो बेटा, अभिजीत बेटा जल्दी बताओ। और ये शुभम जोश में आ गया। शुभम ने बोला डेटर 18,000 रुपए के, स्टॉक 15,000 रुपए से कम हो जाएगा और प्रॉफिट हो गया 3,000 का। शुभम बहुत बढ़िया बेटा, दोनों हाथों से थप्स अप आपको, बहुत बढ़िया, ठीक है। और वी वाला
विक्ट्री आपके लिए। बहुत बढ़िया आंसर आप दे रहे हो, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आपने बहुत खतरनाक पंच मारा है भाई। मुस्कान का आंसर भी बिल्कुल सही है। मुस्कान वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, टाइम कम है अपने पास। जल्दी जल्दी बताओ। विधि कह रही है, विधि का आंसर भी सही है। क्या बात है अभिजीत, बहुत बढ़िया बेटा, सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है अब आपको चैप्टर, अब आपको काफी हद तक ये चैप्टर आ चुका है। एक टेस्ट लूंगा, पता लग जाएगा। बहुत जल्दी आपका टेस्ट रखूंगा इस चैप्टर का, ठीक है ना। मंडे मंडे इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे जी। मंडे इस चैप्टर का अच्छा, टेस्ट क्लास के टाइमिंग में नहीं होगा, टेस्ट सेपरेटली होगा। टेस्ट बेटा सेपरेटली होगा, क्लास के टाइमिंग में टेस्ट नहीं होगा। जिस टाइम पे आप बोलोगे उसी टाइम पे टेस्ट ले लेंगे आपका, ठीक है सर। ऐसे कैसे होगा? आप मेरे टेस्ट लेने का तरीका देखना, मैं आपके घर आऊंगा टेस्ट लेने के लिए, आपके घर आऊंगा टेस्ट लेने के लिए। आप कहोगे सर क्या बात है, ठीक है जी। तो आप देखना हमारा टेस्ट लेने का तरीका बड़ा खतरनाक है। आप बिल्कुल भी चीटिंग नहीं कर पाएंगे सर, हम बहुत अच्छे बच्चे, हम चीटिंग नहीं करते। आकाश मुझे बताओ, आपको आ गया या नहीं आ गया? टेस्ट वाली बात हम बाद में कर लेंगे, आपको आ गया या नहीं आ गया आकाश को? यस सर, वेरी गुड। तो यहाँ पे स्टूडेंट सारे बच्चों को आ गया, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है जी। तो स्टॉक हमारा यहाँ पे चला गया है, स्टॉक हमारा यहाँ पे चला गया। कितने का स्टॉक चला? 15,000 रुपए का स्टॉक चला गया। और इस बार हमारे पास कैश नहीं आई है, इस बार हमारे पास कैश नहीं आई है। डेटर हमारे बिजनेस के अंदर 18,000 रुपए का, हमारे बिजनेस के अंदर कौन आ गया है? डेटर आ गया 18,000 रुपए का, क्योंकि हमने क्रेडिट सेल किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्रेडिट सेल किया है। और हमारी जो कैपिटल है, कैपिटल में प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है जी? 3,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। तो 3,000 रुपए प्रॉफिट के प्लस हो जाएंगे, 3,000 रुपए प्रॉफिट के क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। वेरी वेरी गुड सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। अब बेटा हम लोग अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं टीएस के। सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आएगा मैं रिपीट करूंगा आपके लिए, ठीक है जी। अच्छा, मैं एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम लोग एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करें। तो अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अनसॉल्व्ड, तो आप लोग पूछ सकते हैं, या मैं अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊं। ऐसा करो, चलो आप लोग भेजो मेरे को, आप लोग मेरे को भेजो कौन सा क्वेश्चन है जिसकी तुम्हें शकल पसंद नहीं आ रही, जिसका तुम्हें फेस अच्छा नहीं लग रहा कि सर ये क्वेश्चन है, ये करवाओ थोड़ा सा। तो आप लोग मुझे बताओ, मैं वो वाले क्वेश्चन करवाने स्टार्ट करता हूँ। जल्दी जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बताओ कौन से अनसॉल्व्ड क्वेश्चन कराने में आपको स्टार्ट करूं। और मैं आपके साथ यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, मैं आपके साथ यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो ये टीएस की बुक है स्टूडेंट, आपके सामने टीएस की बुक आ चुकी है, और मेरे पास डिमांड भी आ गई है बहुत सारे क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 15 मेरे पास डिमांड आ चुकी है। शुभम शर्मा, विधि यादव मुझे बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 कराने के लिए। बाकी और बच्चे बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 की डिमांड आ चुकी है, बाकी के बच्चे। हाँ जी, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 15, और मुझे बताना आपकी बुक में यही क्वेश्चन है या क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन नंबर 15 यही क्वेश्चन है या क्वेश्चन अलग है? एक बार चैट बॉक्स में बताओ, यही क्वेश्चन है या अलग क्वेश्चन है?
यही क्वेश्चन है या अलग क्वेश्चन है? आकाश कह रहा है सर ये क्वेश्चन नहीं है। तो आकाश मुझे ऐसा करो बेटा, जल्दी से मुझे बताओ। एक बार मुझे ऐसा कर दो आकाश, मुझे ऐसा कर दो, व्हाट्सएप कर दो मुझे इंडिविजुअली। आकाश आप व्हाट्सएप कर दो, क्या क्वेश्चन नंबर है 15? क्वेश्चन नंबर 15 का मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 15 का आकाश मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं करवा देता हूँ आपको। बाकी के बच्चे और क्वेश्चन बताओ, और कौन सा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, और कौन सा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ और कौन से क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसके, जो आपको नहीं आ रहे। मैं एक बार व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ भाई। आकाश ने मुझे क्वेश्चन भेज दिया है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 15। भाई साहब सबसे कतल क्वेश्चन पूछ लिया, क्या बात, सबसे खतरनाक क्वेश्चन आप लोगों ने पूछ लिया, क्या बात। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को तो मैं करके ही दिखाऊंगा आपको, इस क्वेश्चन को करके दिखाया जाएगा आपको। चैट बॉक्स में बताओ यही क्वेश्चन है। चैट बॉक्स में बताओ यही क्वेश्चन है ना? यस सर, उज्जवल कह रहा है यही क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई, अगर ये क्वेश्चन आपने फर्स्ट टाइम पहली बारी में अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। पहली बारी में ये क्वेश्चन कर लेते हो, इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो बिल्कुल ध्यान से एक एक ट्रांजेक्शन बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले यहाँ पे बताओ क्या हुआ। जो ये डी महापात्रा है, ये सोल प्रोप्राइटर है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया है। कितना कैश लगाया इसने बिजनेस में? मनी मन वहां पे बैठ के बोलो, कितना कैश किसने बिजनेस में लगाया? सर 50,000 रुपए इसने कैश में लगा दिए, और 1,00,000 रुपए इसने चेक से लगाया। बेटा याद करो, पूरी अकाउंटेंसी में, चाहे 11वीं की अकाउंट्स पढ़ो, 12वीं की पढ़ो, या पूरी जिंदगी में कहीं पे भी अकाउंट्स पढ़ो, जहां पे भी चेक लिखा होगा, जहां पे भी क्या लिखा होगा, चेक लिखा होगा स्टूडेंट, वहां पे आप लोग लिखेंगे बैंक बैंक बैंक। जहां हमेशा चेक लिखा होगा वहां पे हमेशा क्या आएगा? बैंक बैंक बैंक, हमेशा बैंक आएगा, ठीक है। और गुड्स कितने के दिए? 60,000 के। मशीनरी 1,00,000 की। फर्नीचर 50,000 रुपए का। फर्नीचर 50,000 रुपए का। कितने बच्चों को पहली ट्रांजेक्शन आती है? चैट बॉक्स में बताओ कितने बच्चों को पहली ट्रांजेक्शन आती है? सारे बच्चे कह रहे हैं यस सर, वेरी वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हमारे साथ। तो यहाँ पे सोल्यूशन में आ जाओ, यहाँ पे सोल्यूशन में अब देखो सोल्यूशन में आने का क्या है, हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो रहा है, और जो ट्रांजैक्शन खतरनाक होगी, आपको समझ में नहीं आएगी, उसको मैं अलग से आपको समझाऊंगा, उसको मैं आपको अलग से समझाऊंगा, करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन में इस तरीके से लिख लोगे, कैश 50,000, बैंक में 1,00,000, स्टॉक में 60,000, मशीनरी में 1,00,000, फर्नीचर में 50,000। सर कोई दिक्कत नहीं बेटा, इन सब का टोटल कर दो, इन सब का टोटल कर दो, वो आपकी हो जाएगी कैपिटल 3,60,000। जैसे इस नालायक ने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर नहीं लिखना, उस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना। आप सीधे इक्वल टू में 3,60,000 रुपए लिखेंगे कैपिटल, और नीचे लिखोगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में लिख दोगे कैश 50,000, बैंक में 1,00,000, स्टॉक में 60,000, मशीनरी में 1,00,000, फर्नीचर में 50,000, कैपिटल में 3,60,000। सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। अगली ट्रांजेक्शन, दिल थाम के बैठ जाओ बेटा, दिल थाम के, ध्यान से देखना क्या ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल ध्यान से देखना। कहता है 1/3
ऑफ अबव गुड्स आर सोल्ड एट प्रॉफिट 10%। जो ऊपर गुड्स दिए, मुझे बताओ ऊपर गुड्स कितने के? 60,000। सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताओ 60,000 का 1/3 कितना होगा? सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताओ 60,000 का 1/3 कितना होगा प्लीज। 60,000 रुपए का 1/3 कितना होगा? सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताओ। सर 20,000 रुपए होगा, 20,000 रुपए होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 20,000 रुपए होगा। सारे बच्चों, महक का भी आंसर आ गया 20,000, शुभम का आ गया, मुस्कान का आ गया, विधि का आ गया, अभिजीत का आ गया, सारे बच्चों का आंसर आ गया 20,000 रुपए होगा। ठीक है, अब 20,000 रुपए कॉपी में लिखो, पहले फटाफट पहले कॉपी में लिखो। जब तक कॉपी में नहीं लिखोगे समझ में नहीं आएगा, जल्दी से लिखो। हमारा स्टॉक कितने का है? 20,000 का, जिसे हम बेच रहे हैं। जिस स्टॉक, मैं कह रहा हूं लिखने के लिए, लिखते क्यों नहीं हो कॉपी में? सर लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। बेटा जल्दी लिख, शुभम जल्दी लिखो, विधि बेटा जल्दी से लिखो। सर लिख लिया, वेरी गुड। तो मुझे बताओ आपका जो स्टॉक है वो कितने का है? 20,000 का। आपने 20,000 रुपए का स्टॉक कितने प्रॉफिट में बेचा है? हाँ जी, जो 20,000 रुपए का स्टॉक है कितने प्रॉफिट में बेचा है? सर 10% प्रॉफिट में बेचा है कॉस्ट के। आपकी कॉस्ट कितने की थी? 20,000 की। आपने कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा? 10% आपने प्रॉफिट में बेचा। मुझे बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट निकाल के बताओ, 20,000 रुपए में कितना प्रॉफिट? जल्दी से मुझे बताओ 20,000 रुपए में कितने का प्रॉफिट हो गया? सर 2,000 रुपए का प्रॉफिट निकलेगा। कितने का प्रॉफिट निकलेगा? 2,000 रुपए का प्रॉफिट निकलेगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं दोबारा से एक और बार ज्वाइन कर लूँ। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, मैं दोबारा से ज्वाइन कर लेता हूँ, वरना आपकी चैटिंग मुझे आएगी नहीं नज़र। चलो जी, ओपन हो गया दोबारा से। आपकी चैट बॉक्स को चेक करते हैं क्या आंसर दिया है आप लोगों ने। रुक जाओ। स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी तक। चलो जी, चैट बॉक्स में दोबारा से मुझे एक बार प्रॉफिट बता दो प्लीज, क्योंकि मैंने दोबारा से रीस्टार्ट किया है। मुझे चैट बॉक्स में स्टूडेंट दोबारा से आंसर बता दो, क्या आंसर आ रहा है मुझे दोबारा से चैट बॉक्स में बता दो। हाँ जी, मैं आपकी चैट बॉक्स का वेट कर रहा हूँ। चलो ऐसा करता हूँ, आपकी चैट बॉक्स पढ़ ही लेता हूँ। आपकी चैट बॉक्स, हाँ ओ भाई, ठीक है जी, ये यहाँ पे दोबारा से तो यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान से अगर देखोगे तो मैं आपके साथ यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो हम लोग टीएस की बुक का ये क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है न्यू बुक के अंदर, और जो ओल्ड बुक है अगर किसी बच्चे के पास तो क्वेश्चन नंबर 16 है। ट्रांजेक्शन नंबर 2 हम लोग कर रहे थे, सारे बच्चों ने सही जवाब दे दिया, 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया।
अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, टोटल मिला के मुझे बताओ 20,000 रुपए की जो कॉस्टिंग हो गई गुड्स की, गुड्स कितने के थे 20,000 के, 2,000 रुपए का हमें क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो मुझे बताओ हमारा सेलिंग प्राइस कितने का, चैट बॉक्स में मुझे बताओ हमारा सेलिंग प्राइस कितने का, चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ हमारा सेलिंग प्राइस कितने का, हमारा सेल प्राइस क्या होगा। अरे यार 12,000 रुपए कहां से हो जाएगा यार, 20,000 रुपए के तो गुड्स हैं, 20,000 रुपए के तो गुड्स हैं। आंसर देख के बता रहे हो क्या शुभम बेटा, 20,000 रुपए के तो गुड्स हैं और 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। आकाश वेरी गुड बेटा, आकाश वेरी गुड, शुभम सॉरी बेटा, ध्यान से बिल्कुल ध्यान से, उज्जवल बहुत बढ़िया बेटा, 22,000 रुपए, 22,000 रुपए बहुत बढ़िया, मुस्कान बहुत बढ़िया, महक महक बेटा जल्दी से, 22,000 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, 22,000 रुपीज हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। सारे बच्चों को समझ में आ गया, कान खोल लो, सर खोल लिए बेटा। कहता है हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। मुझे बताओ 22,000 रुपए का आधा कितना होता है, मुझे बताओ 22,000 रुपए का हाफ कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हाफ पेमेंट रिसीव्ड हुई है कैश में। आकाश शुभम का आंसर सबसे पहले आ चुका है 11,000 रुपए, वेरी वेरी गुड विधि, 11,000 रुपए। तो स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से सुनो, इसका मतलब 11,000 रुपए कैश हमें मिल गया, इसका मतलब 11,000 रुपए कैश हमें मिल गया। और जो 11,000 रुपए कैश रह गया है, जो 11,000 रुपए कैश अभी हमें नहीं मिला है स्टूडेंट, इसका मतलब कि बाकी का जो बैलेंस 11,000 रुपए वो हमने उधार में माल बेचा है। इसका मतलब कि अगर हमारी 22,000 रुपए की पेमेंट बनती है, अगर लाला जी ने किसी से 22,000 रुपए लेने हैं और वो बंदा सामने से 11,000 रुपए दे दे, आधे पैसे हमें कैश में दे दे, तो इसका मतलब बेटा बाकी के पैसे उसने 11,000 रुपए हमें देने, हमने उसे बाकी क्या है क्रेडिट दिया है, उधार में माल बेचा है। तो उस आदमी का क्या नाम होता है, हाँ जी उस आदमी का नाम बताओ क्या होता है जिसको हम उधार में माल बेचते हैं। आकाश कह रहा है डेटर, वेरी वेरी गुड, शुभम वेरी गुड, तो उसको बोलते हैं डेटर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होगा, हमारा डेटर आ जाएगा 11,000, 11,000 रुपए का हमारा क्या आ जाएगा डेटर। प्लीज कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग। मुझे बताओ हमारी दुकान से स्टॉक कितने का गया, 20,000 का, गुड्स की कॉस्ट कितनी थी 20,000, स्टॉक चला गया 20,000 का, कैश कितनी आ गई भाई 11,000 रुपए की कैश आ गई, और उधार में कितने का माल बेच दिया 11,000 का, 11,000 रुपए का डेटर आ गया। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ था, आप सबने बताया था 2,000 रुपए का प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ प्लस होगा, कैपिटल में, प्रॉफिट कहाँ प्लस होगा, कैपिटल में। कितने बच्चों को सेकंड ट्रांजैक्शन आ गई है, चैट बॉक्स में बताओ यस और नो, कितने बच्चों को सेकंड ट्रांजैक्शन आ गई है, यस और नो, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, चैट बॉक्स में बताओ कितने बच्चों को ये ट्रांजैक्शन आ गई है। यस सर, शुभम वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताओ भाई, टाइम नहीं है। बाकी आप दोबारा से लेक्चर, जिसको नहीं आया समझ में, सारे बच्चों को आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब मुझे यह बताओ अगली ट्रांजैक्शन, डेप्रीसिएशन 10%, जो हमारी मशीन है उसके ऊपर कितना डेप्रीसिएशन है, 10% डेप्रीसिएशन है। तो ये भी आपको आता है, मुझे लगता है ये भी आपको आता है। डेप्रीसिएशन में क्या होगा, हाँ जी मशीनरी में से माइनस हो जाएगा, 10,000 रुपए मशीनरी में से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और ये हमारा डेप्रीसिएशन क्या माना जाता है, खर्चा। डेप्रीसिएशन हमारा क्या माना जाता है, एक्सपेंस। तो कैपिटल में से भी 10,000 रुपए क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। कैपिटल में से भी 10,000 रुपए क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। डेप्रीसिएशन की ट्रीटमेंट सभी को आती है ना, चैट बॉक्स में बताओ। डेप्रीसिएशन की ट्रीटमेंट सभी को आती है, जिस एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाता है उसमें से माइनस होगा, और कैपिटल में से भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अगली ट्रांजैक्शन बेटा, कैश विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए। अब देखो कैश निकाला है तो हमारे बिजनेस से कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
हमारे बिजनेस से कैश कम हो जाएगा 10,000 रुपए और हमारी कैपिटल भी 10,000 से कम हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, ड्राइंग्स है। ये हमारे लिए क्या है, ड्राइंग्स है। अगली ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब मुझे बताओ ड्राइंग्स कितनी है, 10,000। 10,000 रुपए आपकी ड्राइंग्स है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जा रहा है? हाँ जी, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जा रहा है सर? 5%। तो 10,000 का 5%, हाँ जी, 10,000 का 5%, 500 रुपए। तो पहले पहले इंटरेस्ट क्या होगा, प्लस। इसने गलत किया हुआ है, यहाँ पे सोल्यूशन में गलत लिखा है। पहले आप इंटरेस्ट क्या करोगे, प्लस। पहले आप इंटरेस्ट प्लस करोगे क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है, और उसके बाद आप माइनस करोगे, उसके बाद आप माइनस करोगे। तो मैंने आपको लिखना सिखाया तमीज से। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले प्लस लिख के आना है, बाद में माइनस। पहले प्लस लिख के आना है, बाद में माइनस। अगली ट्रांजेक्शन देखो, ट्रांजेक्शन 6, बिल्कुल ध्यान से देखना। कहता है गुड्स बेच दिए गुप्ता को 10,000 रुपए के। तो यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू गुप्ता, 10,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं गुप्ता को, और उससे एक बिल रिसीव कर लिया 10,000 रुपए का, जो कि 3 महीने का बिल है। मतलब कि 3 महीने बाद, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, 3 महीने बाद गुप्ता जी से हमें पैसे रिसीव हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है कि गुप्ता जी को हमने 10,000 रुपए के गुड्स बेच दिए। तो अगर स्टूडेंट हमने गुप्ता जी को 10,000 रुपए के गुड्स बेच दिए, तो हमारी दुकान से 10,000 रुपए का स्टॉक चला गया, और उसके बदले हमें क्या मिल गया, बिल। तो बिल रिसीवेबल हमारी क्या होती है, एसेट। मैंने कहा था जो हमारे डेटर होते हैं, मैंने कहा था जो हमारे डेटर होते हैं, कई बार वो हमें बिल दे देते हैं। जैसे बेटा चेक होता है, जैसे क्या होता है, चेक होता है। जब हम किसी को उधार में माल बेचते हैं, तो कई बार क्या होता है कि सामने वाली पार्टी हमें चेक दे देती है। उसी तरीके से यहाँ पे हमें उसने बिल दे दिया, तो वो क्या हो गया, बिल रिसीवेबल। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास एसेट आ गई 10,000 रुपए की। एसेट कितने की आ गई, 10,000 रुपए की। हाँ सर, ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन देखो क्या हुआ। पहले बताओ ये 6th ट्रांजेक्शन समझ में आई या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ 6th ट्रांजेक्शन समझ में आई या नहीं? यस सर, यस सर, वेरी गुड। अब लास्ट ट्रांजेक्शन देखो, लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ द डे। 10,000 रुपए गुप्ता जी से, जो गुप्ता जी ने हमें बिल दिया था, मतलब कि जो गुप्ता जी ने हमें चेक दिया था, तो उस चेक की क्या डेट थी भाई, 3 महीने बाद की डेट थी, कि 3 महीने बाद वो चेक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 3 महीने बाद मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का मतलब कि वो 3 महीने बाद जो डेट थी चेक की, मैच्योरिटी डेट, उस डेट को चेक क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो हमें गुप्ता जी से 10,000 रुपए मिल गए, तो हमारी कैश बढ़ जाएगी, हमारी कैश बढ़ जाएगी, और बिल रिसीवेबल में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बिल रिसीवेबल में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि अब तो आपका बिल नील का हो गया और आपके पास 10,000 रुपए की कैश आ गई। अब लास्ट में आप लिखोगे टोटल, लास्ट में आप टोटल लिखोगे, और एक बार एसेट साइड का टोटल करोगे, वही टोटल आपका लायबिलिटी साइड का आएगा, वही टोटल आपका लायबिलिटी साइड का आएगा। मुझे बताओ समझ में आया या नहीं? मुझे बताओ समझ में आया या नहीं? यस सर, मुस्कान, शुभम, सारे बच्चे कह रहे हैं यस सर। अब मेरी बात को कान खोल के सुनो, मेरी बात को कान खोल के सुनो। इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर का एक पार्ट तो खत्म हो गया, ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है, जिसके अंदर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, जिसके अंदर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं। तो स्टूडेंट ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ये हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर